यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इकबाल। और आज की वीडियो में हम दोबारा से आ चुकी हूँ अपने खुफिया बेसमेंट के अंदर, जिसको मैंने अंडरग्राउंड बनाया है। चलो अब इसको थोड़ा सा डीप करते हैं। इसको जरा बाइक से उन्होंने कहा था लेकिन जो शुरुआत शरीफ है वो कहते हैं वो लागू नहीं था, वो बेवतन था। उसके बाद कैसे करी और ओके सारा सही से करना होता है, जिसमें ये होता है। ओके एवरीवन, हमने इसका तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, खुशी इकबाल चैनल पे एक न्यू गेम आई है जिसको आपने ज़रूर देखना है। अगर आपने ना देखा तो मैं आपको फेल कर दूंगी। ऐसे वाली तो बात ही ना बोल। ओके अब आपके लिए एंड में एक सरप्राइज है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ एक डीप स्विमिंग पूल जो मेरे लिए बनाएगा। चलो कमरा वगैरह तो हमने इधर बनाना है। पहले हम चेक करते हैं हमारे पास पानी है। चलो कोई बात नहीं है, पानी है मेरे पास। इधर से ये मेरा बन गया स्विमिंग पूल। तो अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ जो एग्रीमेंट साइन होता है ना, उसका एक पार्ट न्यू आया है जिसमें ये ज़्यादा आती है। उसके लिए हमें फर्स्ट पूरा काम करना पड़ेगा, इसलिए लेट्स गो। हम इनको काटेंगे क्योंकि हमें और जगह स्पेस चाहिए ज़रा। सब कुछ जरा सुन लीजिए और फिर सोचिए इनको तब इस तरह की शर्त हुई है। हमारी मुशर्रफ साहब ने हमें ब्लॉक्स चाहिए थोड़ी कि हम डेड बॉडी हमारे पास महफूज हैं। तो मैं बड़ी गलती की, मैंने कहा कि करें इसको के लिए कुछ करें। बॉडी कोई वापस नहीं है, कुछ बॉडीज नहीं थी शायद इसी वजह से कैजुअलिटीज भी बताना चाहते हैं। हम इनको जोड़ रहे हैं। ओह ये पानी किसने काम कर दिया इधर से। तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। मुझे पानी में जाना है। अब मैं ऊपर को निकलता हूँ। इसमें आपको एक फ्लाई मोड मिलता है जिससे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। क्या हुआ? पानी प्याज यार दोनों तो चाय पी लिए हैं। हाँ और यार मैंने ज़्यादा ही डीप खोल दिया इसको। ओके एवरीवन, अभी हम इसको करेंगे इस ब्लॉक्स को। फिर मैं आपको अपना एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाऊंगा। मैं किसी रूम में नहीं हूँ, मैं किसी अंडरग्राउंड में नहीं हूँ, मैं सीधा पानी के नीचे हूँ। ओके ये जस्ट मैंने यार कोई नहीं इधर रहता, मैं अकेली बस रहती हूँ उधर। कोई तो आ जाए हेल्प करने के लिए मेरे लिए। जल्दी से सोलर प्लेट्स लगाता हूँ। अब इधर एक टीवी लगाता हूँ। भूलना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो यार इनको। मुझे मेरी मदद करो तो मैं इनको भूल जाऊंगा और जख्म न लगाओ मेरे। थोड़ा सा टीवी छोटा करते हैं, इतना छोटा टीवी। ना हमें वैसे भी पूल की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कभी कभार इसको यूज़ किया करेंगे। इधर हम अपने खाने का चीज़ें रखते हैं और चेस्ट वगैरह। लेकिन इसमें एक और चीज भी नजर आती है। बट एक सेकंड, एक प्रॉब्लम है। क्या हमें पहले इधर एक डीप होल खोलना पड़ेगा। अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। अब मेरा
फजल रहमान साहब ने उनके साथ हरकत की थी ये दुरुस्त नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से आया था वो बिल्कुल उन्हें इस तरीके से इनके साथ नाइट मोड है। करनी चाहिए थी। बार शायद ये भी एक वजह हो जो आज वो खुल खिला कर सामने आए हैं और ये क्या सारे मामले को बात की। ये उसके बाद कंट्रोल है। हाफिज हमीदुल्लाह चलो ऊपर चढ़ते हैं अभी फिलहाल। ये है मेरा बर्फ आइस क्यूब बनता है। सरकारी एक टाउन आइस क्यूब में हम जिधर मैं रहता हूँ अपने लिए। कि लोग चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या है? या कोई सिर्फ स्किन वही की कुरान चीज की ला बात के करता है आइस और क्यूब वो स्किन के उसको लोग पोर्स इमानत दें, बंद करने में काम आता है। उसको लोग वोट दें। चलो अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। मलेगा फेस पे 1 मिनट अपने घर को ही रखो दूँ। ब्लड सर्कुलेशन बड़ा ओह, अच्छा होता ये है रहा। स्किन का। हाँ, बड़े फायदे होते हैं। इसके नीचे मेरा अपना एक टाउन बनाया था। किधर गया? ये रहा। अब मैं इसके ऊपर एक बना देता हूँ। मेरे को ताना सच्ची हाय हाय रोड पे अब एक बना देता हूँ सॉल। मैं क्या रोड पे होता ना अपना पार्लर ही बना लेते मस्त बैठे होते। अब मैं इधर से एक एड्रेस क्लोज कर देता हूँ। जब उधर मैं करती थी आईब्रो 50 रुपये सिर्फ आईब्रो के थे, अब 300 के रेट चला गया। अब इस पर हाफिज अहमदुल्लाह ने पूछा है कि ये जरा जवाब ये पूरी यकीनी जबरदस्ती आपको पता है कि तो लोग 5 मिनट नहीं लगते ये आईब्रो फॉर्म पूरी बनाने भी आए यार एड्रेस किधर चला गया? हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन भी और तो अपॉइंटमेंट भी एक और हफ्ता निकल रहा है। और फलां तो सब कुछ उसके अंदर से निकला है। तो ये तो तीसरे चौथे दिन बाल आना शुरू। ये तो एड्रेस है पर किसने इसको बंद किया है? ये कुरान की आयत के मुताबिक है लेकिन जाहिर है उस पर यार पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। जो ताहिर अशरफ साहब हैं वो नहीं करना चाहते। फिर सुहेल बड़ाई साहब दोबारा से इमरान खान की शादी को ले आए हैं बीच में। वो कहते हैं कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। गलती है और किस्मत लंबी उन्होंने इस बात की थी कि इमरान खान को क्यों शादी नहीं करनी चाहिए थी और क्यों उन्होंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये दोबारा उन्होंने पूरा एक आर्टिकल इसके ऊपर लिख मारा है। उसके साथ ही साकिब बशीर साहब की खबर है कि खावर मानिका को एंटी करप्शन अदालत साहिवाल ने अराजी केस से बरी कर दिया। अब जो साकिब बशीर कहते हैं कि जो इद्दत और निकाह केस में जान मारा था खावर मानिका ने और जिस तरीके से टेलीविजन पर आकर उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के साथ बदतमीजी की थी, उनके बारे में बदतमीजी की थी, उसके बाद उनका इस एंटी करप्शन अदालत साहिवाल से अराजी इनको मैं तोड़ के ना छोटा कर देता हूँ। रिवॉर्ड किया गया है मिलिट्री जनरल की तरफ से। अच्छा जी, फिर अगली खबर आपके सामने रखते हैं और जो डॉन न्यूज़ मुझे नहीं पता ये किस खाने का राज है बट मैंने ये कभी नहीं बनाया इस तरह का। आपको पता है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी बयान दिया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये गैर इस्लामी है, हलाल नहीं है, हराम है। नहीं पता लगा बोतल लेके 50 मिनट चेयरमैन से पहले आ गई है तेरा की बिलाल बिन साकिब उन्होंने अब इस एक्सप्लेनेशन चल चल नीचे चलते हैं। वैसे उर्दू में तो दरखास्त का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में जो कुछ लिखा है उससे यही लगता है कि एक्सप्लेनेशन मांगी इसी से इनके मदरसे से कि आपने इस में कहा और आप अपनी स्टेटमेंट को वापस आप देखते हैं इस तरफ सारा कुछ जोड़ देते ये एक कोर कमांडर के नाम अब थोड़ा सा खाना खाने के बाद उस्मानी साहब की हमारे मिलिट्री जनरल्स के खासे करीब है तो जोड़ पड़ गया है और मुझे लगता है कि इन्हें कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा ताकि उस्मानी साहब से पता नहीं आवाज़ किधर से आ रही है। सारी फीस देनी पड़ेगी और फिर जाहिर है इसका फतवा या इसका कुछ मिल ही जाएगा ब्लॉक इंशाअल्लाह इसका रास्ता निकल आएगा। आगे चलते हैं अगली खबर आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब से एयरफोर्स हमने एविएशन जितनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे फौज के नीचे मैं ये लेता हूँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जब से ये हमने अपने नीचे ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ दिफा के नीचे पहले तो हम एयरपोर्ट पर एक लाइट कह रहे हैं कि बहावलपुर एयरपोर्ट पर भी जो एक फ्लाइट उतरेंगी स्टिक और इसका भी क्रेडिट लेंगे लेकिन साथ ही याद रखिएगा
कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट और एक वाइट और कराची सैंड। उनके बारे में हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत नहीं चला पा रही, इसलिए एक ये, प्राइवेटाइज करने का एक स्टिक, किया गया, ठेके पे देने एक का। लाइट, बोलो ठीक है जी, जो एक ये। परमिश है वो नहीं होगी। है फजूल काम था। मैं देखता हूँ जरा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह का पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ब्लॉक्स वुड कैन मेक्स और ओके देखते हैं कुछ। पाकिस्तान आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। इसहाक डार शंघाई में आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम के क़याम के माहदे पर दस्तखत करेंगे। डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे। मैं नहीं कोई काम कर रहा है इस तरह का, मुझे तो समझ नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट के कारोबार में मुस्बत आगाज़ 2005 बोल रहा हूँ इस गेम में पर मुझे समझ नहीं आ रही। बताएं तो रहे नहीं अब ये क्या मुझे समझ नहीं आ रही पानी की आवाज़ किधर से आ रही है। वो लड्डू क्या बोल रहा है 7 लाख का जो अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले बंदर अब्बास क्या लड्डू? क्या चाहिए? ओके एवरीवन अभी फिलहाल हम पानी बना लिया है। सिस्टम अब हमने इसको इस तरह मुझे स्प्रॉट देख रहा है। ये स्प्रॉट है। अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पाकिस्तान ने इस्लाम के मुताबिक उर्दन में अजरक बेस पर अमरीकी तंजीमात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अलियस साले बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी फौज का अमरीका का मैं अपनी चेस्ट ना इधर कहीं रख सकती हूँ। अपनी चेस्ट इधर रखता हूँ। मैंने खोली थी ना। शायद इतना रात को लाइट तंग आ रही जा रही जैसे बंद करके और बाबा दिन में 2 दफ़ा इसमें चमके मारे थे। और ओके 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 एवरीवन अभी फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं। अमरीकी तैयारी ने मिसाइल फायर करके जहाज को नाकारा बनाया। कि और जल्दी जंग सिफारतकारी की तहकीकात रहबर आला करेंगे। ईरान कार्य आला बाक़त तालिबात ने बता दिया दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात को कौमी सलामती और मफादात के तहत सराहते हैं। ईरानी मुसल्लफ़ात को दुश्मन की जाहिलियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाक़त तालिबात का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर बस क्या हो रहा है? जनरल के मुताबिक ट्रंप की ज़्यादा बात है सिचुएशन से मुशावरत ओ यार फ़ज़ाई हमलों में शिरकत लाना और अपने हुकूमती करीब तंसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। ये क्या हो गया? जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी हाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप की ईरानी इक़दाम की तारीफ। इधर से तो मैं हाल बंद कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। इधर बाथरूम का कोई इशू नहीं है इसलिए बेड ये और एक टेबल है। एक टेबल जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। पेशावर के इलाके तहताल पायान में मकान में आग लगने से 6 अफराद झुलस कर जान से चले गए। के मुताबिक मियां बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ओ यार पता लगा हमारी किचन सप्लाईज इधर ही रहती। पंजाब बार काउंसिल का
पंजाब भर की मकामी अदालतों में आज मुकम्मल मुझे हड़ताल जारी। जल्दी 2 से अप्रैल ब्लॉक को चाहिए। दिल्ली कोर्ट में 3005 रुपए केस फाइलिंग फीस मुकर्रर करने क्योंकि पर इधर बहुत सारी बार शार्क्स काउंसिल में होती है। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में थाना नून पुलिस की कार्रवाई, बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 3 ऑटोमेटिक मशीन गन्स, 1 राशनकौम, 2 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर शामिल। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलव्वस डीलर शाह साहब जान गिरफ्तार। यूक्रेन ने बहरे असवद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज में रूस के शैडो फ्लीट से ताल्लुक रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेन ड्रोन फोर्सेस की कमांडर का दावा। I'm okay. अब मुझे जस्ट स्लीप हो जाना। You're not. Push. Good morning. यार ये आवाज़ कब खत्म हुई? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस आवाज़ से। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ऐसा करता मैं इंग्लैंड चला जाता। स्पेन से इतवार की शब होगा। पाकिस्तान आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। इसहाक दार शंघाई में आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम अब टीचर सप्लाईज लेते हैं जल्दी से। दार दीगर ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें करेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज, 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 1,77,350 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिका ने इराक पर फ़ज़ाई हमले, बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, सिरीक, खुर्रमाबाद, अहवाज, पाकगश्त समेत रास, पंदम और सूबे समनान धमाकों से गूंजे थे। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे कार्रवाई में ग्रेटर तंग जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज़ मिसाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर बहरी एक जहाज़ को यार भी इस नाकाम आवाज़ से बनाने तो का मुझे दावा। बिल्कुल ईरानी डरा हिफाज़ती दिया। सरहद की हालिया हमलों में फौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 जख्मी होने की तस्दीक। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन सायका की 10वीं लहर का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फौजियों पर जवाबी हमले, पाकज़ारा ने जानी बेचारी जैसी है। अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अलियस सालिम बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन दाखिल है। ईरानी फौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। मुझे डरना नहीं है। हमें हमेशा कभी वाइड ही जाऊँगा। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुताबिक वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारी ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरात कार आला बाकर तालिबाफ ने बता दिया कि मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता कोई है। ना, ईरानी मैं डर नहीं करता हूँ इधर आज। जाहिलियत का मुकाबला करने का चलो मुकम्मल ठीक इख्तियार है। है। स्पीकर बाकर तालिबाफ का बयान। आज मैं क्लास और खैर करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आलम आदमी से मुशावरत, ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और अपना हुर्मुज़ की करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। बिगेस पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नितन जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप की ईरानी इक़दाम की तारीफ। मैं ऐसा करता लीवर ही ले लेता।
अमेरिकी नायब सदर ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की मुखालफत कर दी। जेडी वैंस ने वाज़ेह किया हुकूमत तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म हो गया। अपनी हुकूमत के खिलाफ उठने का फैसला ईरानी अवाम का अपना होगा। और इस वक्त तमाम का तवज्जो अपना हुकूमत में जहाज़रानी की बहाली पर है। दावा किया ईरान के मामले में मिनिस्टर आगे बढ़ रहे हैं। जौहरी तनाज़े के हल के लिए बाजार नामजद करार दी। पेशावर के इलाके तहतार बागान में मकान में आग लगने से 6 अफराद पुलिस का जान से बचा। तर्जुमान रेस्क्यू डबल 122 के मुताबिक जांबाज अफराद में मियां बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग मुझे जल्दी से पानी चाहिए। मकामी अदालतों में आग बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 3005 रुपये वापस इस्लामाबाद में थाना में पुलिस की कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 3 ऑटोमेटिक मशीन गन, 1 राशन 2 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर शामिल। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलव्विस डीलर शाह साहब जान गिरफ्तार। यूक्रेन ने बहर असवद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज में रूस के शैडो फ्लीट से ताल्लुक रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा। अमेरिका का ब्राजील से दरामद बाज अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इल्जाम तिजारती कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर उठाया गया। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार की शब होगा। मैं सही सलामत पीछे पूछ रहा हूँ। अमेरिका की ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले के बाद ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमलों की लहर का आगाज। बाज़ार इनकलाब ने कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और उर्दून में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन। पर पहले मुझे अपनी पूरी टीम को ही बंद करना पड़ेगा। I'm sorry टीम। और हेडर्स को तबाह करने और कुवैत में अमरीकी पैट्रियट अब हम इधर रहेंगे। और रडार साइट को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। चलो अभी फिलहाल सो जाती हूँ। बाद में सुबह उठ के अपना काम करूँगी। खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमलों की नई वीडियो जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 140 फौजी अहदाफ निशाना बनाने और हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल होने का दावा। हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा जख्तीरा गाहों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक बाज़दारान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद कार्रवाई की गई। ईरानी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता है। बाज़दारान इनकलाब ने आपने हरमस को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। बाज़दारान इनकलाब के मुताबिक एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इतला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आपने हरमस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाज़दारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़ये को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि यकतरफा मुआहिदों का दौर अब खत्म हो गया। अब मुझे चाहिए बस गंदम वरना आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और गंदम की सीड करना होगा। ईरानी फौज का अमेरिका से और मुझे लाइट भी तो चाहिए। पासदारी करने का मुतालबा। लाइट के अब लीवर एंड बल्ब लेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान का इंतबाह जारी किया है कि उसे अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। एक्स पर जारी बयान में अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेस ने वाज़ेह किया कि ईरान ने गलत इंतखाब किया, जिसका वो अब खुमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छी तरह से
गंदम लगाऊंगा अपनी वज़ीर ख़ारजा छोटी इसाक गंदम दार की और ईरान सीड्स। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने भाई खित्ते की इसका सूरत हाल पर तबादला मैं ख्याल हाइड किया। कर दूंगा। इसाक दार ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में फिर कमी इसके और ऊपर तहम्मुल का रास्ता इख्तियार मैं किया अपना जाए। सीक्रेट खित्ते में वॉलपेपर पायदार लगा इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक दार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इसके खित्ते की ऊपर मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल मैं किया लगा है। दूंगा सीक्रेट पाक बेस फौज, पर FC क्या है। बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल लाइट करने वाले जल रही है? खारजियों की मजमूई तादाद हाँ 67 हो लाइट गई अच्छी है। तरह 5 से चल जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर Good. 105 खारजी अगर दहशतगर्द आप मारे उसको जा ये चुके मिल हैं। गया ना विदेश जो भी रहेगा वो तो डर के भाग जाएगा। ओके हुकूमती वक्त के जल्दी सामने से ज़ियारत इसके के लवाहिकीन ऊपर और धरना कमेटी से मुज़ाकरात यार में मुझे अहम डर पेशरफ। लग रहा है। हुकूमती वक्त ने सानह ज़ियारत के हवाले से जुडिशल क्या कमीशन इसे बनाने कोई की मॉन्स्टर यकीन तो दहानी नहीं करा आ दी। जाएगा? हुकूमती वक्त की क़यादत सूबाई चुप वज़ीर रखो दाखिला तुम। मीर ज़ियाद कौन अल-लामी है? और सूबाई वज़ीर मुझे सेहत लगा कोई था। वक्त मोहम्मद काकड़ कर कैसे रहे थे। चुप बलूचिस्तान बोलो। हुकूमत ऑल पार्टीज और लवाहिकीन के दीगर चुप मुतालबात रखो पर भी बोला। अमल दरामद के लिए तैयार। चलो एक बार हम इधर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्रुप्स भी हैं। ये 2 रोज से चलेगी। आज इसे जो टेक्निकल पानी ना सेशंस हैं से। इसके वो आज कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हो रहे हैं जो कि स्टाफ लेवल पे होंगे और कल इंशाल्लाह मुझे इसका मेन सेशन पहले इधर ओवैसी वज़ारती फिर इसका कॉन्फ्रेंस से बाद बराए इधर। ख़वातीन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। ओवैसी ममालिक के वज़रा, आला हुकाम और बैनुल-अक़वामी Good night, everyone. ख़वातीन के समाजी, माशी, सियासी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को मैं एक लड़का होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर कॉन्फ्रेंस लगता के है। इख्तिताम पर एलामिया जारी किया जाएगा। खुश खुश खुश। आज फ्रेंड्स मैं इस गेम से बोर हो गया इसलिए न्यू गेम करते हैं। के ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। Goodbye. IG शिजा फातिमा ख्वाजा की जिनेवा में बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन से मुलाकात के दौरान IG ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, Okay. सयाहत और दीगर अहम शोबों में ठाम वज़ीर आज़म की पहली टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल ये खुद सी कामयाबियां गेम है हासिल की। मस्सी। टास्क फोर्स की बदौलत बंदरगाहों में जगह के इंतजाम, कार्गो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के देरीना मसाइल हल हो गए। कंटेनर्स की तहबंदी अब मुनज़्ज़म अंदाज में हो सकेगी। कस्टम्स नुमाइंदा की Okay, आसान हुआ। ये गेम तो बंदरगाहों को ज़्यादा मास्टर बड़ी प्लान है। के मुताबिक असर-ए-नौ तरतीब दे दिया गया। है। तवील अरसे से फंसे हुए कंटेनर्स की क्लियरेंस। आई थिंक सो ये वीडियो बिहार में चाहिए। मुसलमान खातून की सरेआम तस्दीर। हिंदू जुलूस ने बुर्का खींचकर जबरदस्ती सिंदूर लगा दिया। हिंदुस्तान गेज़ेट के मुताबिक बिहार के जिला नोएडा के इलाके कमलपुर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान खातून का नकाब उतारकर सिंदूर लगाने पर मजबूर किया और बजरंग बली के नारे लगाए। हुजूम वीडियो बनाकर ये गेम कर खातून सकते के हैं। वहां से Let's स्कूटर wait पर to निकलने की done it. कोशिश के बाद ओके फ्रेंड्स हमारी ऑन एंड ऑन गेम हो चुकी है। अभी कुछ और ही रहा था इसके साथ। ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजवीज़ तलब कर दी। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूल्स में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट का हदफ हासिल कर दिया गया। Yeah, I am a girl. लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब के ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 1.5 साल बच्ची और मियां बीवी जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को तहवील इसकी वॉल्यूम कितनी तेज थी यार। मैं क्या करूँ? TNT फिर से आ गया। किसका उसका नस्का बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुझे तो भाग गया। कराची में उम्रा वीज़ों की आड़ में बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाली 3 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की।
जालियत के खिलाफ सिंध भर में पीपल्स पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। जैकबाबाद में एमएनए हाउस से निकाली गई रैली प्रेस क्लब मेरे पास पहुंचकर 6 इख्तिताम ब्लॉक्स पजीर। है। शुरा की नारेबाजी। राजधानी में जिनाबाग चौक पर दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजाहरा किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मरसू दरिया नाबूसों के नारे। यार फैसलाबाद और डर शेखपुरा से समेत पंजाब के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान में मानसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। ओ भाई मैं किधर आ गया? मुल्क भर में आटे की कीमतों में होश रुपए इजाफा। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 1250 रुपए तक महंगा। कराची के शहरी सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में एक साल में आटा 20 किलो थैला 1800 से बढ़कर 2900 रुपए तक पहुंच गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से पहुंच गई। ये हथियार दिवाई चैंपियन अर्जेंटीना का सेमीफाइनल से मुकाबला होगा। दिवाई चैंपियन अर्जेंटीना की स्विट्जरलैंड के खिलाफ कामयाबी और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटीना में जश्न, हजारों लोग सड़कों पर निकला। शायद तो कोई चेस्ट वगैरह है। फीफा वर्ल्ड कप के ये क्या था? में पहुंच गया। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल बेलिंगहम ने स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा। 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का आलमी चैंपियन बनने का एहसास हासिल किया था। सिंध हुकूमत, महकमा खेल और उमूर नौजवान का फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस शायकीन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का फैसला। सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन्स और इजला में फुटबॉल के शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीन पर नस्ब की जाएगी। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आबिर खान, तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबी फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे। आबिर खान का लियादी में अकेडमी खोलने की ख्वाहिश का इज़हार। ओह माय गॉश, इतनी सारी चीजें। I don't believe this. टमाटर सब कुछ ले गए। वैसे तो आएगा फिर चेस्ट वगैरह, बट टेक अ सेकेंड। मुसलमानों के साथ मिलकर इसे फैला रहे हैं तो आपका भी उसमें हिस्सा होना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी को सूद से पार कर सकें। बैंकिंग है सबके लिए। ये मैं किधर गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीज डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 216। आज की अहम तरीन खबरों की तरफ जाने से पहले आपको जरूरी इत्तला देनी है कि कल मतलब 4 जुलाई बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे एक सेशन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन आप उसे कह लीजिए, इंटरैक्टिव सेशन कह लीजिए, जिसमें मैं भी बातचीत करूंगा, मैं भी मौजूद हूँगा, डॉक्टर मोहित पीरजादा होंगे, कासिम सूरी साहब होंगे और सज्जाद बर्की होंगे। ये एग्जैक्टली जो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा का शहर ओरलैंडो है, जहाँ पर इस वक्त यार मैं किधर आ गया? अपना है, उसकी एनुअल मीटिंग जारी है। वो मीटिंग हो रही है रोजन क्रीक जो रिजॉर्ट है उस पर। उसके अंदर तो अपना जो है वो क्योंकि कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ कोई वेन्यू नहीं मिला। लेकिन उसके बाहर बिल्कुल ही मेरा कल 4-5 मिनट की ड्राइव पर ये वेन्यू है ये 14747 हैप्पी लेन ओरलैंडो फ्लोरिडा।
जिसमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी जो है वो ये दौरा क्यों हो गया? उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उलमा ने उसके ऊपर बहुत सख्त उसकी मजम्मत भी की। शुरू में तो जियो को समझ नहीं आई, उसकी मजम्मत करते रहे, डिस्टेंस करते रहे इस सारे मामले से कि ये है कि आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। जियो ज़रा थोड़ा अपने आप को एक लिबरल चैनल कहता है, और कई दफ़ा पहले भी याद कीजिए एक अदाकारा की शादी पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसकी शादी थी, उसमें ज़ोहरा की शादी में जो आले बैत का घराना है उससे रिलेटेड एक आप ये कहिए कि एक उसको आपने जो भी कहना है, एक मजहबी उसे एक शायरी कह लें, जो भी कहना है, वो ज़ोहरा की शादी, वो वाली चीज़ें एक्ट्रेस की शादी के ऊपर वो चलाया गया जो अमूमी तौर पर अहले बैत के साथ रिलेट किया जाता है। तकरीब गमो गुस्सा दिखाया गया था और जियो के बारे में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का। उसके बाद ये इवेंट अब हुआ। शुरू में तो जियो ने डिनाई किया, फिर जब जियो को अंदाजा हुआ कि ये काम बहुत ख़राब हो गया, जिससे मजहबी अकायद लोगों के मजबूर हुए हैं, तो हम पर कुछ बहुत कहीं काम ख़राब ना हो जाए, तो फिर मुलाकात हुई। ISI, ISPR, मौजूदा हुकूमत, जियो टीवी के मालिकान, इन सब ने फैसला किया कि अब इसमें से बचने के लिए फौरी कैमरा को कहें कि हमें बैन करें। तो बेसिकली जियो टीवी ने खुद ही कह के अपने आप को 15 दिन के लिए बैन करवा लिया और फैसला भी बैन कर दिया फौरन। और साथ ही जियो टीवी ने ऐलान किया कि हम अपनी ऑनलाइन ट्रांसमिशन यूट्यूब वगैरह जो है वो भी बंद कर देंगे ताकि मामला ठंडा हो जाए। ये बैकग्राउंड तो आपको पता है। अब उसके लिए जो ट्वीट्स हुए पाकिस्तान में, ISI ने, MI ने, सबने वो फ़ोन कर करके ISPR ने वो ट्वीट भी लोगों से डिलीट करवाए और कहा कि जियो के हाथ में ट्वीट है। अच्छा, मेरी पोजीशन इस पर बड़ी बात है, पहले दिन ही मैंने कहा था कि जियो ने क्योंकि माफ़ी मांगी, वैसे माफ़ी मांगने के बावजूद जियो दोबारा भी ऐसी गलत नहीं करेगा क्योंकि वो अपने आप को मुबर्रा समझती है। जैसे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को ये खप्त है ना, जियो को भी ये खप्त था और है कि हम ही बनाते हैं। अबे यार क्या बिल्कुल फजूल है, उतरती ही जा रही मैं बस फंस ही गई उधर। हमारा जो घराना है, हमारा जो टीवी चैनल है, हम किसी को किसी का इमेज बना सकते हैं, किसी का मैं इसको डिलीट करके न्यू गेम कर दूंगा। बड़ा मीडिया हाउस है और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा यार मैं गया यार आप ओके ओके ढूंढते हैं कोई अच्छी गेम। अब जियो टीवी का मसला ये बना ये सही गेम चल रहा है। कोशिश ये की है इस सारे मामले के अंदर उन्होंने दोबारा से कभी आपने इसमें से बच जाए और एक्सलॉटन गेम की है वो गेम तो सबसे मज़ेदार होती है। ये कौन सी गेम है? जियो में मैंने आपको पहले कहा है जियो के बारे में। जियो एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट का अपना इमेज हमेशा रखता है। आप देखेंगे शादी खानज़दा खवातीन के राइट्स की बात करेंगे, जियो के बहुत सारे और लोग खवातीन की एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स। ओके ये क्या करते हैं? जस्ट यू वेट। ओके एवरीवन, हम देखते हैं इस गेम का क्या ही रूल है। ये द्वारा गैर मशरूत माफ़ी मांगी तो अब मामले को आगे चलाया जाए। इस पे उलमा कराम अपना किरदार अदा करें और माफ़ी तलाफी करें और मामले को मज़ीद नफरत होनी चाहिए। मजहबी तौर पर फतवे नहीं चलो जी शुरू हो जाओ इस गेम को खेलने के लिए। ये अलग जो कभी बंदे का पुत्र नहीं बनेगा ओके ब्रॉक, लेकिन इस वाले मामले से मजहबी मामला है तो इसको आप सभी को दरगुजर करनी चाहिए। मेरी पोजीशन है जो मैं बरकरार रखूंगा। What is this? I wanna know what is this, but अब हुआ ये कि Minecraft. मामला थोड़ा सा गया था। आज अचानक से वो तहरीक 50 Minecraft जो नासाद रिजवी के ऊपर बाहर निकले उनके लोगों इतनी फजूल यार, मेरे साथ सारा कुछ ही इस तरह की होता है। कई कुछ और हो गया उस तरह आपके सामने जंग हो गई और बहुत कुछ हुआ सारे ओके ये ओपन हो गया। वाले बिल्कुल हाइबरनेट कर गए थे, कहीं आपको नजर हमारा इसका स्क्रीनशॉट किधर से उनकी रिहाई नहीं मांगनी चाहिए। लेट मी से कौन है खोदी दे जियो टीवी के खिलाफ GTA 5 ओके गंदे काम करने में वो उसके बावजूद
मैं ये जो सारी बाबा अब सॉरी GPA5 ये नहीं होता, GPA5 होता है। ओके थोड़ी ऊपर शुरू कर दिए जो हमने आपको बताया था कि जुलाई ये मजा आती है पूरी अच्छी तरह से खेलनी। और इसके बाद ऊपर करते हैं, लेट्स गो।